ध्यान देना। अब राम झुके, लक्ष्मण रोके। गुरु विश्वामित्र मन में सोचे तो मजाक चलता रहा, एक काम करता हूं, लक्ष्मण को बुलाया और बोले लक्ष्मण इधर आओ, तेरा भैया इतना बड़ा कार्य किया, आपने कभी प्रणाम किया भैया को? बोले नहीं किया हूं गुरुजी। जाओ मेरा आदेश है, आप अपने भैया के चरण में दंडवत प्रणाम करना, चरण को तब तक पकड़ के रखना जब तक तुझे भैया ना उठा। तो लक्ष्मण जी गुरु जी की बात को मान कर वो भागते हुए आए और चरण में गिर गए, पकड़ जमीन में लेट लेट कर। भगवान राम कहते हैं भैया उठो, तो लक्ष्मण जी कहते भैया नहीं, जब तक आज आप नहीं उठाओगे तब तक आपके चरण को हम नहीं छोड़ सकते। भगवान राम समझ गए अब समय आ चुका है। भगवान राम जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, इतने में मां सीता इनको माला पहरा दी। बोलो सीता मैया की जय हो। इसके बाद भगवान राम माला पहरा और भगवान राम कहते हैं भैया लक्ष्मण आपके चक्कर में हम हार गए, नहीं तो ये माला नहीं पहरा पाते। भैया क्या बताऊं, ये गुरु जी का आदेश था, इसलिए मुझे झुकना पड़ा चरण। बोले अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद इधर परशुराम राम आए, महेंद्र पर्वत पर ये तपस्या कर रहे थे। ये धनुष का आवाज इनके कान में आए और ये घबराते हुए आए। अब जितना भूत सब थे सब अपने पिता का याद करते हुए, नाम लेते हुए अपना परिचय दिए। तो ध्यान देना, परशुराम भगवान इन सब को पहचान गए और सतानंद मुनि और गुरु विश्वामित्र ये दोनों मिलकर, जनक महाराज मिलकर राम और सीता को जोड़ा बनाकर परशुराम भगवान के चरण में प्रणाम करा रहा है। और जोड़ा को देखकर परशुराम भगवान बोले जाओ मेरा आशीर्वाद है सदा सुहागन। अब गुरु विश्वामित्र बोले खतरा टल चुका है, अब खतरा हट गया, अब कुछ नहीं होगा। तो इतने में धनुष पर दृष्टि पड़ा। बोले धनुष कौन तोड़ा है? भगवान राम बोले आपका ही कोई सेवक होगा। बोले जो धनुष को तोड़ा है वो सेवक नहीं, वो मेरा शत्रु हो सकता है और आज मैं उसे मार दूंगा। फरसा जैसे ही चमकाए, लक्ष्मण जी को नहीं रह गया। लक्ष्मण जी आए, बोले बड़ा ही फरसा चमका रहे हो और कहते हो अपने आप को साधु। साधु नाम पर कलंक हो, जो साधु रहता है वो अस्त्र नहीं रखता। आप साधु नहीं है। अब इनको जब कठोर वचन बोले तो परशुराम भगवान को क्रोध आया। बोले ये बालक कौन है, इनको समझा, नहीं तो आज मेरा ये फरसा इसी का ही सिर कटेगा। तो भगवान राम उस जगह में झुक गए। बोले प्रभु ये मेरा छोटा भाई है, आप इनको क्षमा कर दीजिए। फिर कठोर वचन बोल दिए, फिर ये मिला रहे। अब लक्ष्मण जी कहता है एक धनुष क्या तोड़ दिया, आप छलांग मार रहे हो। अरे जब आपका हजारों लाखों धनुष को हम तोड़े उस टाइम में क्रोध कहां चला गया था? तो जितना भी वीर को मारते थे परशुराम भगवान, सबका धनुष एक जगह इकट्ठा करते थे। तो उन जगह में पृथ्वी में भारी हो गया। तो शेषनाग बालक का उदाहरण किए माँ पृथ्वी, वो एक वृद्ध माता का उदाहरण की। और परशुराम भगवान के कुटिया में आए, माँ पृथ्वी वो वृद्ध माता के रूप में कहती हैं कि बाबा मेरा बेटा कोई आश्रम में नहीं रखता, आप मेरे बेटे को रखिए और मेरे बेटे को पढ़ाइए, परंतु आप वचन दीजिए क्रोध नहीं करेंगे। परशुराम भगवान बोले ठीक है क्रोध नहीं करूंगा। और इधर परशुराम भगवान आयास इधर उधर गए कुटिया से, और इधर शेषनाग और पृथ्वी माता दोनों मिलकर धनुष को तोड़ तोड़ कर जलाकर भस्म कर दिया। और इधर परशुराम भगवान आए, देख लिया भाई धनुष को जला दिया। अब इनके अंदर में क्रोध आ रहा था, याद आया, बस बोले एक काम करो निकलो कुटिया से। जैसे ही उन बालक को निकालने लगे तो वो बालक शेषनाग के रूप में आ गए और माँ पृथ्वी अपना रूप में आ गए। परशुराम भगवान खुश हो गए और माँ पृथ्वी कहती हैं
ये वीर का आपने जो धनुष रखा ये भारी हो गया था, इसलिए इनको तोड़कर जलाए। एक बात बोलो, पृथ्वी माता के शेषनाग कौन हुए? पृथ्वी माता के शेषनाग बेटा हुए, हाँ या नहीं? बेटा हुए ना अभी। और पृथ्वी माता की माँ सीता कौन हुए? बेटी हुई ना। तो लक्ष्मण जी और माँ सीता दोनों भाई बहन हुए, इसीलिए माँ सीता लक्ष्मण जी को बार बार कहती हैं भैया लक्ष्मण। समझ इसीलिए कहते हैं। और इसके बाद परशुराम भगवान जान गए कि भगवान का अवतार हो चुका है, एक धनुष दिए, बोले आप इसमें प्रत्यंचा चढ़ाइए। भगवान राम केवल स्पर्श किए, केवल ऐसे छुए, और जैसे ही छुए तो तुरंत खेल खेल में ही प्रत्यंचा स्वतः ही चढ़ गए। और चतुर्भुज का दर्शन दिए भगवान नारायण, समझ गए भगवान का अवतार हो चुका है, दर्शन ले लिए। और वहां पर स्तुति करते हुए ये महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। और इधर दूसरा दिन देवव्रत नाम का एक दूत था, वो थे ठाकुर, और उनको एक पत्री लिखे, आप जाइए अयोध्या और महाराज दशरथ जी को दीजिए। तो वो घोड़े पर सवार होकर 3 दिन लगे इनको अयोध्या ने गए। 4 दिन में आए, महाराज दशरथ जी को पत्र दिए। महाराज दशरथ जी माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी के पास में आए। और इसके बाद माँ कौशल्या ये बात जानी तो खुश हो गई। यहाँ माँ कौशल्या कहती है, जा दिन ते मुनि गए ते मुनि गर्भ बिठाए, तब ते आरु साची सुधि पाए। तो इतना दिन से लेकर गए, राम लक्ष्मण को अभी तक सूचना नहीं आया, आज ही आया। माँ कौशल्या खुश हो गई। तो महाराज दशरथ जी इनको पाठ किए, सब माताएं खुश हो गई। ये बात पूरा समाज में फैल गया कि बारात लेकर आप आइए, अब आपके बेटे का विवाह होगा। तो महाराज दशरथ जी खुश हो गए। और इधर देवव्रत को महाराज दशरथ जी कहते हैं कि आप कुछ धन ले लीजिए। जैसे निमंत्रण कार्ड पहुंचाने का काम था ठाकुर का, हाँ या नहीं? बोलिए, दिमाग लगाइए। 20 बरस 15 बरस बैक जाइए, ये निमंत्रण कार्ड केवल पहुंचाने का अधिकारी थे ठाकुर। आप उनको कार्ड दे दीजिए, पता दे दीजिए, वो चले जाएंगे और जगह पहुंचा देंगे। और उधर से इनको कुछ धन देते थे, खुशी आप ले जाइए। तो उसी प्रकार से महाराज दशरथ जी बोले आप कुछ धन ले लीजिए। बोले नहीं, हम नहीं ले सकते। बोले कुछ भोजन कर लीजिए। बोले हम भोजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरी बेटी सीता का ससुराल है, यहाँ से एक बूंद जल भी पीना पड़ा। महाराज दशरथ जी खुश हो गए। देखो महाराज जनक जी के सेवक का इतना सुंदर भाव है, तो महाराज जनक जी का कैसा सुंदर होगा। और इधर देवव्रत घर चले गए जनकपुरी। इधर अपार संख्या में बाराती को सजाए गए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि मार्ग में अगर पूछेंगे कि दूल्हे राजा कहाँ है, तो क्या बताओगे? दूल्हे राजा ससुराल में है, गड़बड़ हो जाएगा, बारातियों का अपमान होगा। एक काम करो, इसी में भरत और शत्रुघ्न को दूल्हा बनाइए, और दूल्हा बनाकर इनको बैठाओ रथ में, और ठीक रहेगा। दूल्हा बनाए और बैठाए। और इसके बाद अपार संख्या में जा रहे हैं। महाराज दशरथ जी को अभिमान आ गया, इतना अपार संख्या में बाराती है, महाराज जनक जी नहीं संभाल पाएंगे। ध्यान से सुनना, सावधान सोची। महाराज दशरथ जी को अभिमान आ गया है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि जिनके अंदर में अभिमान हो वो मेरे दरबार में कदम को रखे। जैसे शिव जी में भी ये लक्षण है,
आप सुल्तानगंज से जल भरकर अभिमान रखिए और जाइए देवघर, शिव जी आपका जल स्वीकार नहीं करेंगे, आपका बाहर में ही रह जाएगा। उसी प्रकार से माँ सीता भी यहाँ पर विचार की कि देखो ये इनके अंदर में अभिमान आ गया है महाराज दशरथ जी के अंदर में, अब इस अभिमान को पहले मिटाऊंगा। तो उसी मार्ग में एक साधु यज्ञ किए थे, थोड़ा सा दही थोड़ा सा चूरा बच गए और माँ सीता आई उन्हीं साधु बाबा के शरीर में समा गई। महाराज दशरथ जी जब आए तो महाराज दशरथ जी को हाथ जोड़कर वो साधु बाबा कहते हैं कि बाबा महाराज मेरा इच्छा है कि आप सभी बरातियों को मैं भोजन पवाऊं। तो यहाँ महाराज दशरथ जी बोले कि आप नहीं भोजन पवा पाएंगे, आप हट जाइए। बोले नहीं नहीं सरकार, आपसे निवेदन है, थोड़ा सा दही बच गया है, देखो हाथ देखिए मेरा, थोड़ा सा दही थोड़ा सा चूरा बच गया है, हम सभी बरातियों को पवाना चाहता हूं। तो इनका उपहास उड़ाते हुए महाराज दशरथ जी हंसे। तो इसी जगह में वो साधु बाबा कहते हैं महाराज पहले आप ही से शुरू हो, सबको बैठिए। सबको बैठाया गया, अपार संख्या में सबको बैठाया गया और वो साधु बाबा सबसे पहले महाराज दशरथ जी के ही पत्तल में दही चुरा दिया। जितना दही चुरा दे और जितना इसमें था उतना का उतना ही इसके थाली में पड़े रहे। 3 दिन 3 रात तक भोजन पवाए। एक दिन में कितना बार भोजन पाती हैं? बोलो 3 बार नहीं, एक दिन में 3 बार भोजन, सुबह दोपहर और रात 3 बार। तो 3 दिन में कितना हुआ? 9। 3 दिन में 9 बार सबको भोजन पवाए। फिर भी महाराज को साधु बाबा के पास में जितना चूरा पहले था, दही था, उतना का उतना ही पड़ा रहा। और महाराज दशरथ जी के सामने फिर आया अंतिम में कि महाराज थोड़ा और एक बार हो जाए। महाराज दशरथ जी हार मान लिए, नहीं नहीं आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, सच में आप कोई दूसरा हो, आपके अंदर में पावर है, इसलिए ध्यान देना। वहां पर ये हाथ जोड़ लिए महाराज दशरथ जी हार मान लिए और इनका अभिमान खेल खेल में ही मिट गया। ध्यान देना, आप अपनी बेटी का विवाह करना कभी भी अभिमान मत करना। आप अगर अभिमान के साथ बेटी का विवाह करेगी, कितना भी कर्ज होगा आपको, कभी आप चुका नहीं पाएंगे, मर जाएगा, वो कर्ज मिटेगा नहीं। और आप अभिमान को मिटा देना, कभी मन में अभिमान मत रखना। आप बेटी का विवाह करिए, कितना भी रुपया आप लुटाइए, खर्च करिए, खेल खेल में ही रुपया टूट जाएगा, कर्ज वो कर्ज नहीं रहेगा, वो कर्ज मिट जाएगा। ये बेटी के विवाह में इतना पावर है, तो ध्यान देना। इसलिए अभिमान नहीं रखना है। महाराज दशरथ जी जनकपुर आए और समधी में समधी का मिलन हुआ और दूल्हे राजा अगर तैयार है तो ध्यान देना। भरत जी में राम में मिलन हुआ। ए माताएं, कौन माताएं हैं जो कल हम बताए थे गालियां सीख करके आई है या नहीं? उनको निकट में बोले थे ना बैठने के लिए। गालियां कौन सी जानती है? अरे समधी को गालियां देने के लिए कौन जानती है? आप जानती है ना? हाँ, छक्का छोड़ा गालियां देना। अब पंडित जी को मत छोड़ना, ठीक है? और ये ठाकुर भी है, पंडित भी है, ठीक है ना? और इसके बाद ध्यान देना, देखो शांति से। ये बारात जो आए अगहन महीना, ऐसे 4 दिन में बारात जनकपुर आए थे। इसके बाद लगन लिखाया गया, 39 दिन बाद लगन आए। 39 दिन के बाद लगन आए। अगहन महीना पंचमी, शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन ध्यान देना, ये लगन आए। और माँ सीता भगवान राम को कहती हैं कि प्रभु
ये अपार संख्या में बाराती हैं, आप थोड़ा कृपा बरसाइए, बारातियों का ऊपर ध्यान दीजिए। माँ भगवान राम नहीं ध्यान था दी। सीता तुम जानो तेरा नगरी है, मैं क्यों जानू, हम तो बाराती हूँ, बाराती दूल्हे राजा हूँ। माँ सीता समझ गई कि भगवान मेरे ऊपर अब कृपा नहीं दिया है, तो माँ सीता अपने शरीर से जितना बाराती थे ना उतना रिद्धि सिद्धि ही प्रकट कर दी माँ सीता। बोलो सीता मैया की जय हो। यहाँ पर गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखे हैं, सिया महिमा रघु नायक जानी, भगवान राम जान गए कि सीता ये इस जगह में ये अपना महिमा को प्रकट किया। अरे देखो एक रस्म होता है, एक रस्म होता है जो 4-5 लड़की को एक कपड़ा के अंदर में ढक देती है और दूल्हे राजा को बुलाती हैं कि आप पल्लव से स्पर्श करो, चुनो आपकी पत्नी कौन होने वाली। आपके इधर भी ऐसा रिवाज है? आपके इधर भी ऐसा रिवाज है? तो 4 कन्या को ढक दी और राम को बुलाई, आप आइए। बोले ठीक है। तो राम शिव जी का याद कर जैसे ही पल्लव घुमाए तो माँ सीता ही थी, इनका भी ठीक रहा। भरत जी को बुलाए, भरत जी जैसे ही वो पल्लव को घुमाए तो इन स्पर्श किया तो मांडवी थी, इनका भी ठीक रहा। अब लक्ष्मण जी को बुलाए तो लक्ष्मण जी जैसे ही घुमाए तो इनका भी उर्मिला से ये बात हुई थी, तो उर्मिला थी, ये भी इनका ठीक रहा। अब एक रहेगा। अब शत्रुघ्न जी आए, ध्यान से सुनना। शत्रुघ्न जी को कहते हैं आप भी नियम करो। बोले अरे जो रह गया मेरा है। बोले नहीं नहीं नियम करना पड़ेगा। तो आम का पल्लव स्पर्श किए, हट जा सामने से। आम का पल्लव की स्पर्श, तो बोले अब तो हो गया। तो सखियां कहती है नहीं नहीं अभी नहीं हुआ है। अरे आपके तीनों भाई देख कर गया है, तो आप भी देख लो, दुल्हन का मुख देखना चाहिए, नियम है। बोले अच्छा। जैसे ही शत्रुघ्न जी उनके कपड़े को हटाए, ढकने वाला जो ढका हुआ था, जैसे ही हटाए दुल्हन के जगह पर मोछ वाला एक दूल्हा ही बैठा हुआ था। अब लक्ष्मण जी को शर्म लगे, शत्रुघ्न जी को भैया के पास आए, भैया बहुत बड़ा अपमान हुआ मेरा। भगवान राम कहते हैं तू ज्यादा बोलता है भैया, इसलिए जनकपुरी है, ससुराल है, यहाँ पर धीरे धीरे बोलना ही अच्छा होगा। बोले ठीक कहते हो भैया। सखियां सब ऐसी ऐसी मजाक करती हैं, एक दीवार में श्रृंगार कर देती हैं और 10-20 जोड़ा चप्पल जमा कर देती हैं, चुंदरी लाकर 4-5 पीस ढक देती हैं। और दूल्हे राजा कहती है इधर आओ, इधर क्या बात। बोले इस जगह में दंडवत प्रणाम करो, ये कुल देवी देवता का मंदिर है। वो भी श्रृंगार देख लेता है और चुंदरी है, सच में होगा। अब जैसे ही दंडवत प्रणाम करते हैं सखियां चुंदरी को हटा देती है, समझ गए। जैसे ही चुंदरी को हटा देती है तो सामने में देखते हैं अरे तो हम चप्पल में प्रणाम कर रहे हैं। बात समझ गए। ऐसा सब मजाक बेटियां सब करती हैं, समझ गए, दूल्हे राजा के साथ। और अब दूल्हा दुल्हन को मंगाया जाए। पहन के भूलज पीना पीना बोलो शंकर भगवान की जय हो। गाली सुना सुना मेरे सखी, स्वागत में गाली सुना सुना मेरे। समधी जी को जूता नहीं है, समधी जी को जूता नहीं
है बहन के संडल पीना पीना मेरे सखिया स्वागत में गाली सुना मेरे सखिया स्वागत में गा सुना सुना मेरे बोलो शंकर भगवान की जय हो। आताहू के जैया समाधि बादल करू हे गले गाले मिलान करू हे गले गाले मिलान करो आताहू के जैया समाधि बादल करो हे गले गाले मिलाना करो ए गले गाले मिलाना करो आता हो कल सबा समाधि बदल करो ए गले गाले मिलाना करो ए गले गाले मिलाना नमगढ़वा समधी मेलो न खाए नमगढ़वा समधी मेलो न खाए मुझ फल का समधी मेलो न धीरे 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 गिर ना जाए। रामचंद्र भगवान की जय हो। मिलिए ले हो नमगढ़वा असाए पापा मिलिए ले हो नमगढ़वा असाए पापा मिलिए ले ओ पापा मिलिए ले हो टीका मचाका असाए ओ पापा मिलिए ले हो मोचा फल रखा असाए ओ पापा मिलिए ले हो पापा मिलिए ले हो दाता फड़का असाए पापा मिलिए ले हो दाता फड़का असाए पापा मिलिए ले बोलो शंकर भगवान की जय हो। गले गाले मिलाना जय गले गाले मिलाना जब श्री रामचंद्र बिया कर चलल है बिया कर चलल वही रे पीर चिता है जब रे की श्री रामचंद्र बिया अरे पंडित जी को छोड़ दिए। अरे पंडित जी का स्वागत करो जल्दी। आहे जब रे की श्री रामचंद्र बिया कर चलल वही रे वीर चितरठा आहे वही रे वीर चिव पर कोई लो जे बोले ले हो बबुआ दो पगमाया
सब बैठे रहिए, कहीं नहीं जाना है। देना सब बैठिए। सोने क्या बात है? सारंग दोनों ठोरया श्री राधा। कहाँ गेल श्री राधा। के बेल कोई लोयारा देना सोने सारंग श्री राधा। बहुत अच्छा, लेकिन पंडित जी का अपने स्वागत नहीं किया ना ठाकुर जी का किया। पंडित जी का स्वागत करो, ठीक कितना बड़ा है देखिए। थरियो देलियो लोटो देलियो देलियो बभना बकलूल बभना कलूल बभना। बाबना के बाहू है यलताल रुसला बाबना के बाहू है यलताल रुसला बाबना गेल मैदा आन सबर सलेल जजमान बाबना गेल मैदान सबर सलेल जजमान बाबना के बाहू है टिकली बाबना के बाहू टिकली रुसल बाबना गेल माय न सबर सलेल जजमान बाबना गेल मैदान सबर सलेल जजमान बाबना के बाहू थोरंगल रुसल बाबना के बाहू गोड़ा रंगल रुसल बाबना गेल मैदान सबर सलेल जजमान बाबना गेल मैदान सबर मान बाबना के बाहू साड़ी रुसल बाबना के बाहू साया रुसल बाबना गेल मैदान सबर सलेल जजमान बाबन गेल मैदान सबर सलेल जजमान। बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सा अब बैठ जाइए, अब सब बैठ जाइए, सब बैठ जाओ माता। चारों मंडप पर चारों दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, आप भी हाथ जोड़कर इन चौपाई को पाठ करिए। राम सिय सिर सिंदूर सिंदूर दे राम सिय सिर सिंदूर पर शोभा कहीं न जाती विधि के मंगल भवन मंगल गौरी सही ओम सहित जपति त्रिपुरारी। चंदना यहाँ से सिंदूर दिया जा रहा है। एक माता 4-5 माता के सुहागिन माता के मांग में लगाएगी। और देखो पति का लंबाई कैसे होता है। जब आप मांग में सिंदूर पहनो तो नाक से लेकर सिर तक, बात समझ गई, आज पहनना है और ये डेली पहनना है। आप कहेंगे बाबा हम डेली नहीं पहन सकती हूँ, तो कोई बात नहीं, आप मांग भर ही पहनिए सिख तक, परंतु थोड़ा आगे में लटका देना, नीचे थोड़ा सा लटका दीजिए, थोड़ा सा मांग से नीचे। और जब लटका कर पहनेंगे आपके पति का दृष्टि जैसे ही आपके मुख पर जाएंगे
तो उनका मुस्कुराहट में चेंज आएगा और उनका आयु भी बढ़ जाएगा। समझ गए? परंतु आज जो है नाक से सिर तक पहनना, ठीक है ना? जाओ बबुआ इधर आओ, आप बैठे रहो, आपके लिए किसी को फेंक कर मत देना, ठीक है ना? सब बैठे रहो। बैठे हुए अवस्था में ही एक माता 2-4 माता को देना, फिर दूसरे माता को देना, वो 2-4 माता को देंगे, फिर तीसरे को देना, ऐसे ही, ठीक है ना? और ले जाए जजमान जी जा रहे हैं, जजमान जी जा रहे हैं। नहीं, जजमान जी दीजिए ना। एक दूसरे को लगाना है जैसे आप मंगल कार्य में लगाते हैं। एक रखना नहीं है, एक दूसरे को लगाइए। गली में घुसिए, इस रास्ता में कुछ माता लोग को उधर दे दे। हाँ, सबको दे दीजिए, कम करे, यहाँ से ले जाइए। आजू रामचरण नगरिया निहाल सखिया, आज गई नगरिया निहाल सखिया, आज निहाल सखिया, निहाल सखिया, निहाल सखिया, हे निहाल सखिया, निहाल सखिया, निहाल सखिया, हे निहाल सखिया, आज गई आज निहाल सखिया, मन मोरिया शोभे कुंडल शोभे कर गजेरा रे चूल्हे में नयन, लाले लाल लाले लाल चंदन शोभे ढाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, समन चोरी तो बेगुनिया जहान रे, देखली ना सुनली ना कान हो, जुगा जोड़ी बेमिसाल सखिया, सखी है जुग जुग जोड़ी निहाल सखिया, आजो जनकपुर नगरिया, आज जनकपुर नगरी या निहाल सखिया, हर हर महादेव। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दूल्हा के सावन सूरतिया, देखी देखी दूल्हा के समल सूरतिया, बाल नर नारी
निहाल सखिया सखी है बाले बीज नहीं ना बिहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया कर लागे जपता पकाइला कर लागे मुनि जप तप कैलन शिशि हमरा मिथिला में मेहमान बनकर आइला मिथिला में जब पंथे रहलन अब लोढ़ा से सिखाया कर गाल सखिया सखी है लोहा से सिखाया बिन कर गाल सखिया आज मिथिला नगरिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला बोलो सच्चे दरबार की जय हो। देखो माता सब सुहागिन माता आज पहनना है व्यासपीठ से आशीर्वाद है आप सादा सुहागन रहेगी ये व्यासपीठ से बार बार आशीर्वाद है।